प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम जिस वचन को देखेंगे वो है मत्ती उसका 14 अध्याय उसके 36 और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें यीशु को छूने के विषय में कुछ बातों को बताना चाहता है। क्या आप प्रभु को छूना चाहते हैं? अगर आप बीमारियों में, अगर आप तकलीफों में, आप पीड़ाओं में हैं, अगर आप समस्याओं में हैं, तो आज आप यीशु को छुएं। ये ना सोचे कि यीशु मुझे छुए, लेकिन आप उसे छूने का प्रयत्न करें। आप उसे किस प्रकार से यीशु मसीह को छू सकते हैं, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहूंगी। परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए दिया है। जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जब आप उसके वचनों पर यकीन करते हैं, तब परमेश्वर के हृदय को आप छूते हैं, परमेश्वर के दिल को आप छूते हैं। जब आप उससे प्रेम करते हैं, तब आप परमेश्वर के हृदय को आप छूते हैं, और जब आप परमेश्वर के हृदय को छूते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत भलाइयों को लेकर आता है। और यहाँ पर जब गणेश रथ में यीशु पहुंचा तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पहचान करके वो भीड़ के भीड़ दौड़े चले आए, और लोग खाट पर लेटाकर लोगों को, बीमारों को लेकर आए। लोग बीमार लोगों को लेकर उसके पास आए, और इतनी भीड़ थी कि लोग यीशु से निवेदन करने लगे कि केवल वस्त्र के छोर को ही, वस्त्र को ही छूने दे कि वो चंगे हो जाए। मेरे प्रियो, ये क्यों कर ये ऐसा कर रहे थे? क्योंकि इनको विश्वास था कि जब हम यीशु के वस्त्र को भी छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जब हम विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप विश्वास के साथ सुने, और विश्वास के साथ इस वचन को ये मेरे लिए करके जब आप स्वीकार करेंगे, ये वचन ही यीशु मसीह है। और जब आप इस वचन को जो आपसे कहा जा रहा है, इसको विश्वास के साथ जब आप स्वीकारेंगे, ये आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से इब्रानी 11 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। मेरे प्रियो, वो है। जब आप यहाँ बैठे, वो है। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उसके मध्य वो है। वो अपने वचन के अनुसार है, क्योंकि वो अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मेरे नाम को पुकारोगे, मैं तुम्हारे पुकारने को सुनकर तुमको क्या करूंगा? उत्तर दूंगा। जब आप उसके नाम को पुकारते हैं, जब आप उसके नाम से मांगते हैं, वो अपने नाम बोलते कि वो अपने वचन को बहुत आदर को देता है। ये वचन कौन है? ये वचन यीशु मसीह। जब आप उसके बेटे यीशु के नाम से आप मांगते, वो आपके लिए हो जाएगा। जब आप उसके निकट आए हैं, परमेश्वर का वचन कहता आपको विश्वास करना चाहिए कि वो है। वो अपने हर वचन को, हर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। और यहाँ पर लोग भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि उन्होंने पहले आश्चर्य कर्म को देखा था, उन्होंने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा था, इन्होंने चंगाइयों को देखा था, इन्होंने छुटकारे को देखा था। और इसलिए जब यीशु मसीह आया, लोग बीमारों को लेकर आए, नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित लोग उसके पास आए, और वो निवेदन करने लगे कि लिखा है, और वह उनसे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। आप भी छू सकते हैं उसे। कैसे? मैं आज आपको बताऊंगी। एक लहू बहने वाली स्त्री के बारे में परमेश्वर का वचन मत्ती 9 अध्याय में लिखा हुआ है, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और देखो एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, और वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज आप अपने मन में क्या कहते हुए आए हैं? क्या आज आप ये कहते हुए आए हैं, अगर मैं आज वचन को सुनूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी? आज ये वचन मेरे लिए, आज छुटकारे का दिन मेरे लिए, आज चंगाई का दिन मेरे लिए, आज वो उद्धार का दिन मेरे लिए, आज मेरे बच्चों के बंधनों के टूटने का दिन आज वो है। क्या आप ऐसा विश्वास करते हुए उसके पास आए?
कि आप ये विश्वास कर रहे हैं कि क्या पता आज होगा कि नहीं, क्या पता ये इनके द्वारा होगा कि नहीं, आप मुझे देख कर ना आए, परंतु परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा जो हम में वास करता है वो सामर्थी परमेश्वर है। वो वचन जो आता है वो खाली नहीं लौटता। परमेश्वर का वचन कहता है वो वचन अपने कार्य को पूरा करके वापस जाता है, और ये वचन ही है जो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आ रहा है। और वो अपने मन में कहती थी, जो 12 वर्ष से रोगी थी, 12 वर्ष से अपने सारे धन को खत्म कर चुकी वैद्यों के पीछे, कुछ नहीं हुआ। 12 वर्ष के बाद लोग हताश हो जाते हैं। 12 वर्ष की बीमारी के बाद किसी में इतना हिम्मत नहीं रहता कि वो कह सके कि मैं चंगी हो जाऊं। 38 वर्ष का रोगी कभी सोच नहीं सकता था कि मैं चंगा हो जाऊंगा। ये 12 वर्ष की से लहू बहने वाली स्त्री के अंदर ये विश्वास था कि मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपके अंदर परमेश्वर यही विश्वास को देखना चाहता है कि आज मैं वचन को सुनूंगी और ये वचन मेरे जीवन में चंगाई को लेकर आएगा। मेरे प्रियो, आप विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को जब स्वीकार करते हैं, विश्वास के द्वारा जब आप उसकी धार्मिकता में आते हैं, विश्वास के द्वारा जब उसकी धार्मिकता आपके जीवन में आती है, आप धर्मी बनाए जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, सब कुछ हो सकता है। वो परमेश्वर सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए उसके निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को, अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल निश्चय करके देता है। आप उसे ढूंढते हुए आए हैं, आप उसके वचन को ढूंढते हुए आए हैं। आज कौन सा वचन मेरे लिए बोला जाएगा, आज कौन सा वचन मेरे लिए होगा। मेरे प्रिय, ये वो वचन है जो आपका छुटकारा को करता है। और ये स्त्री अपने मन में कहते हुए आई। आज आपके मन में आप क्या कहते हुए इस वचन को सुन रहे हैं? आज अगर आप विश्वास के साथ ये कहते हुए आए कि आज वो छुटकारा मेरे लिए, आज ये चंगाई मेरे लिए। मैं नहीं जानती आप कितने वर्षों से बीमार हैं, मैं नहीं जानती आप डॉक्टरों के पीछे कितना खर्च कर चुके, मैं नहीं जानती आप कितने वर्ष से असहाय पड़े हैं, परंतु मैं एक बात को जानती हूँ, वो ये है कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर छुटकारे को देने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर के वचन को मैं आपको बता रही हूँ। और ये स्त्री अपने मन में कहती हुई आई कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। मेरे प्रियो, जो कोई यीशु मसीह को छू लेगा विश्वास के द्वारा, अपने जीवन में निश्चय करके वो जय को पाएगा। आप विश्वास के द्वारा उसे छू सकते हैं। आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के निकटता में जा सकते हैं। आप बड़े याव बांध कर परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। आप उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, आप कह सकते हैं। वो आपका पिता है, वो आपको प्रेम करता है, उसने आपको रचा, आपको बनाया है। क्या वो आपको कभी भूल सकता है? मेरे प्रियो, इस संसार में कोई भी आपको भूल सकता है, लेकिन वो परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। 38 वर्ष का रोगी जो रोग में पड़ा हुआ था, उसके अपनों ने भी उसको छोड़ दिया था, परंतु यीशु मसीह उस रोगी के लिए उसके पास गया, उसके पास स्वयं जा करके उसको चंगा किया। मेरे प्रियो, उसके अंदर की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी थी कि अब मैं चंगा हो पाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह स्वयं उसके पास गया। वो यीशु मसीह आपके पास भी आज जा सकता है अगर आप उसको दिल से पुकारे। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति था जो कोढ़ का रोगी था, और मैं प्रभु को शुरू जानी, और वो कोढ़ी व्यक्ति सीढ़ी के ऊपर में बैठा हुआ भीख मांगता था, और मेरी आदत थी कि मैं कुछ ना कुछ दे देती थी। परंतु एक दिन जब मैं घर आई तो मैं प्रार्थना करने बैठी, और प्रार्थना करते करते उसका चेहरा मेरे प्रार्थना में उसका चेहरा मेरे सामने आया, और मैं उसके लिए फूट फूट कर उस भिखारी के लिए मैंने रोया। और मैं जब रो रही थी तो परमेश्वर ने कहा, ये भिखारी इस प्रकार से अपने मन में कहता है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई मेरे दुख को नहीं देखता है, कोई मेरी पीड़ा को नहीं देखता है। ऐसा करके ये भिखारी कह रहा है। और मैं उस समय कुछ काम नहीं करती थी, मेरा विवाह नहीं हुआ था, और मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और अक्सर मैं ये कहती थी, परमेश्वर
मेरे पास सब कुछ आपने दिया, मैं इस ट्यूशन के पैसे को कहाँ खर्च करूं, किसके लिए खर्च करूं। और परमेश्वर मुझको किसी न किसी जरूरतमंद के चेहरे को दिखाता था और मैं उनकी जरूरतों को पूरा करती थी। और उस भिखारी के चेहरे को परमेश्वर ने मुझको दिखाया और ऐसा हुआ कि मैंने उसके लिए बहुत प्रार्थना किया उस दिन, और दूसरे दिन मैंने उसके झोली पर कुछ पैसों को डाला। मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैंने दिया करके उसको बता रही हूँ, परंतु मैं कुछ बातों को इस बात से बताना चाहती हूँ, क्योंकि वह व्यक्ति अपने मन में कह रहा था कोई परमेश्वर नहीं। आज बहुत सारे लोग अपने मन में ये कहते कोई परमेश्वर नहीं, कोई सुनने हारा नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके मन की बातों को मेरे हृदय में प्रकट किया। और जब मैंने उस दिन भेंट दिया और कुछ दिन के बाद जब मैं गई तो मुझको देखकर बहुत मुस्कुरा रहा है, और उसका शरीर तो आधा गला हुआ था और वो एक छतरी को और एक नए कपड़े को पहनकर वहां बैठा था। और मैं नहीं जानती उसके बाद वो व्यक्ति कहाँ चला गया, परंतु बहुत खुश था। और मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर हर एक मनुष्य के हृदय की बात को सुनता है। हर एक, चाहे वो भिखारी हो चाहे कोई भी, जो भी अपने मन में ऐसा सोच रहा है कि परमेश्वर ये मेरे लिए करेगा, तो परमेश्वर उसके लिए करेगा। आप ऐसे विश्वास से उसको छू सकते हैं। ये स्त्री अपने मन में कहती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी, और जब उसके वस्त्र को छूंगे तो चंगे हो जाऊंगे। उसने विश्वास से यीशु को छुआ और वो चंगे हो गए। रोगियों ने विश्वास से यीशु को छुआ, उसके वस्त्र को छुआ और वो चंगे हो गए। आज विश्वास से जब आप उसके पास जाएंगे और अपने मन में कहेंगे प्रभु मैं आपके पास आई हूं, यीशु मैं आपके पास आई हूं, तो निश्चय मेरे जीवन का छुटकारा होगा। तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। और यहाँ यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। मेरे प्रियो, ये आपका विश्वास होगा जो आपको चंगा करेगा। जब आप अपने मन में ये कहते हुए आएंगे कि आज वो दिन है जो छुटकारे का दिन है, आज वो दिन है जो मेरे चंगाई का दिन है। आपके मन में कौन सी बातें चलती है मेरे प्रियो? आज जब आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि आज प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को निश्चय करके सुनेगा, तो आज अपने पूरे हृदय से अपने मन को खोल करके परमेश्वर के समीप आप विश्वास से उसके चेहरे को देखें, उस प्रेमी परमेश्वर के चेहरे को निहारें। वो दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर की ओर आप देखें। वो परमेश्वर कहता है मेरे निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि मैं हूं। बहुतों को ये विश्वास नहीं कि वो है, परंतु वो है। वो आपको देख रहा है, वो आपके साथ है, वो आपके समीप है, आपके बिछौने के पास है। वो आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके रोने को देख रहा है, आपकी बीमारियों को देख रहा है, आपकी तकलीफ को देख रहा है, आपके अपमान को वो देख रहा है। मेरे प्रियो, वो आपके समीप है। कि आज विश्वास के साथ आप उससे गले लग जाएंगे। आप कहेंगे प्रभु आप मेरे पास से, और आप उससे लिपट जाए। वो आपके करीब में है, वो इसी घड़ी आपके समीप में है। वो परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। मेरे प्रियो, ये स्त्री कहती हुई आई कि मैं उसे छू लूंगी। आज विश्वास के द्वारा आप उसे छू लीजिए। वो आपकी हालात, आपकी परिस्थितियों के इसी घड़ी बदल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपसे प्रेम करने की खातिर अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दिया। उसने आपके रोगों के लिए कोड़े की मार से, जब उसने दर्द को सह रहा था, वो अपने मुंह से एक आह ना निकाली, ताकि वह आपके जीवन के हर तकलीफ को अपने ऊपर उठा ले। वह हर पीड़ा को, हर दर्द को, हर अपमान को, हर लज्जा को, हर ठट्ठा को उस मसीह ने आपके लिए उठा लिया, ताकि आप आनंद और जय के जीवन को पाए। वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज आप विश्वास के द्वारा उसे छू लीजिए। वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य को कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबके जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता, हम सब मिलकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। हम मसीह यीशु की धार्मिकता में अब आपके पास आए पिता, आपके उस अलौकिक प्रेम के पास आए हैं खुदावन, जहां से आपका प्रेम बहता है, जहां से आपकी तरस बहती है, जहां से आपकी करुणा बहती है खुदावन परमेश्वर। आज ये पिता, तेरे लोग जो बिलाप कर रहे, तेरे लोग जो बीमारियों में तड़प रहे, तेरे लोग
लोग जो बंधन और बंधुआई में कहरा रहे हैं मेरे पिता, आज आपकी बेटी यीशु के नाम से इनके तमाम बंधन टूट जाए, ये बीमारियों से यीशु के नाम से चंगी हो जाए, इनकी हालात, इनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु के नाम से। ऐ खुदावंद पतरस आया था चिंता करते हुए, मैं कैसे टैक्स को प्रभु अदा करूं, मुझे टैक्स को देना है। परंतु यीशु मसीह तूने उसकी मन की बात को जान लिया प्रभु जी, आप उसके हृदय की पीड़ा को जान लिए प्रभु, और आपने जैसे उसके लिए एक आशीष कर्म किया। आपने कहा जा एक मछली जो तो पहली मछली मिलेगी उसके मुंह को खोलना और उसके मुख पर सिक्का मिलेगा और उससे तू अपने लिए और मेरे लिए टैक्स को अदा करना। आज ये आशीष कर्म यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन के लिए होने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, जो हालात है, जो परिस्थितियां पहाड़ बनकर खड़ी है, आज यीशु के नाम से उन पहाड़ों के इनकी जिंदगियों से हटाते। हाँ पिता, इन परीक्षाओं के ऊपर हम जय की घोषणा करते। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने प्रिय लोगों से अत्यधिक प्रेम कर रहे पिता, अपने अनुग्रह से भर रहे पिता, अपने पवित्र आत्मा जो प्रेमी आत्मा परमेश्वर अपने लोगों को आप स्पर्श कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते। आपके छूने से रोगी चंगे होते हैं, आपके छूने से खुदावन परमेश्वर बंधन टूट जाते हैं, आपके छूने से अधार्मिकता दूर की जाती है प्रभु। आज खुदावन परमेश्वर जब ये आपके पास है विश्वास के द्वारा, आप इन्हें छू रहे प्रभु जी। एक विधवा माँ के बच्चे को प्रभु जो मर गया, आपने तरस खाकर प्रभु से छुआ और वो जिंदा हो गया। आज इसके बच्चे परमेश्वर जो मरे हुए दशाओं में, पापों में, अधर्म में, गुनाह में, आज छू लीजिए परमेश्वर पिता, इनके बच्चों के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। उनके बच्चे अपने आपे में आ जाए प्रभु जी, सही रास्ते में, सही मार्ग में आ जाए खुदा, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, आज जितने लोग परमेश्वर इन वचनों को सुनते, प्रत्येक का जीवन ब्लेस होने पाए, आपके वचन के द्वारा छुटकारे को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर, जितने लोग प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं, प्रत्येक को ब्लेस करते हैं, उनके परिवार पर आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सुरक्षा, आपकी कृपा दृष्टि निरंतर बनी रहे पिता। हर खतरे, हर मुसीबत से अपने लोगों को बचाए रखे, अपने पवित्र लहू में ढांपे रखे। उनके आत्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, भौतिक, लौकिक, मानसिक तमाम क्षेत्र को आपके लहू के बाड़े में देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों के लिए आपका धन्यवाद देते, उनकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते। आपके दास दासी जो प्रतिदिन इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं, ब्लेस करते हैं, उनकी सेवकाई बहुगुणित हो प्रभु जी, और वो बढ़ते जाए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।